आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। हम जैसा सोचते हैं हम वैसा बन जाते हैं, क्योंकि हमारा भविष्य और हमारा विकास हमारे विचारों पर आधारित है। पृथ्वी में जैसा बीज डालेंगे वैसा ही फल हमें प्राप्त होगा। जिस फल का बीज डालेंगे वही फल हमें मिलेगा। हमारे जीवन में हमारे विचारों का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाने का कार्य हमारे विचार ही करते हैं। हमारे विचार हमारे भविष्य का निर्माण करने का कार्य करते हैं। वर्तमान के जो हमारे विचार हैं, क्योंकि जैसा हम सोच रहे हैं वैसा हम निश्चित बन जाएंगे, क्योंकि हम अपने भविष्य के खुद निर्माता हैं। हमारे विचारों के आधार पर, हमारे विचारों पर हमारा जीवन बनके तैयार हो जाता है। इसीलिए हम अपने विचारों को श्रेष्ठ रखें, अच्छे रखें। मैं एक कथा के माध्यम से आपको बताती हूँ। एक व्यक्ति था, वह अपने गांव जा रहा था। गांव जाने के लिए कोई वाहन नहीं था, पैदल यात्रा करनी होती थी। चलते चलते शाम हो जाती है और वो व्यक्ति सोचता है कि अब तो मुझे थकान हो रही है, क्यों ना मैं कहीं किसी जगह पर विश्राम कर लूं। एक बगीचे में जाके बैठता है। बैठने के बाद उसे प्यास लगती है। सोचने लगा कि अगर यहाँ पर कहीं नल लगा हुआ होता तो मुझे जल प्राप्त हो जाता, मेरी प्यास शांत हो जाती। थोड़ी देर में वहां पर नल लग गया। उसके 1 घंटे बाद उसे भूख सताने लगी। वह सोचने लगा कि अगर यहाँ कहीं खाने की व्यवस्था होती तो मैं भोजन भी कर लेता। थोड़ी देर हुई, एक बुढ़िया माँ आई, भोजन देके और चली गई। वह भोजन करके तृप्त हो गया। अब वह सोचने लगा कि अगर यहाँ चारपाई होती या तख्त होता मैं आराम कर लेता तो मुझे थोड़ा सा आराम और मिल जाता। थोड़ी देर में वहां पर एक तख्त आ गया, उस पर वो विश्राम करने लगी। इसके बाद में फिर उसके अंदर एक इच्छा हुई, अगर अच्छी सी थोड़ी ठंडी हवा और चल गई होती तो मुझे नींद अच्छे से आ जाती। अब तो वहां पर हवा भी चलने लगी ठंडी ठंडी। जैसे ही उसे नींद के झोंके आने लगे, उसके मन में विचार आता है कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ में। मैं जैसा सोच रहा हूं वैसा मेरे साथ होता चला जा रहा है। मैंने जल मांगा तो मुझे जल मिला, मैंने भोजन मांगा तो मुझे भोजन मिला। मैंने सोचा कि थोड़ा आराम कर लूं तो कोई स्थान मिल जाए मुझे, तख्त या चारपाई, वो भी मुझे मिल गई। ये क्या है? ये कौन भेज रहा है? यहाँ दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन भेजने वाला कौन है? कहीं ऐसा तो नहीं है इस बगीचे में कोई भूत प्रेत पिशाच या जिंद रहता हो, कहीं मुझे वो खा ना जाए। थोड़ी देर में होता है कि वहां एक राक्षस आता है और उसे खा जाता है। आप जानते हैं वह व्यक्ति जिस वृक्ष के नीचे बैठा हुआ था, वह वृक्ष कोई साधारण वृक्ष नहीं था, वह वृक्ष कल्प वृक्ष था। वह सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करता था। ठीक इसी प्रकार से हमारा जीवन भी एक कल्प वृक्ष है। इसमें हम जैसा विचार करते हैं, जैसा सोचते हैं, वैसा ही हम बन जाते हैं। तो जैसा जैसा वह सोचता गया वैसा वैसा उसे प्राप्त होता रहा। क्या कि मनुष्य की जो तृष्णाएं हैं, जो वासनाएं हैं, वो दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जाती है। उसकी इच्छा शक्ति इतनी बढ़ती चली जाती है, कभी 1, कभी 2, फिर 3, 4, 5, यानी कि वो इच्छाओं की तरफ से दौड़ लगाने लग जाता है और उसके विचार फिर उन्हें पाने के लिए लग जाते हैं। और उन विचारों का साथ देने वाले हमारे
5 कर्म इंद्री और 5 ज्ञान इंद्री वो उनका साथ देती है। हमने अभी विचार किया कि हमें इस चीज की प्राप्ति होनी चाहिए, तो हमें वही प्राप्त होता है। तो इसीलिए हमें हमारे विचारों पर ध्यान देना चाहिए, हमें अपने विचारों को श्रेष्ठ बनाना चाहिए। हम जिस मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं, जो हमारा मुकाम है, जहां हम पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं, वही विचार हमारे श्रेष्ठ होने चाहिए, क्योंकि श्रेष्ठ विचार, उच्च विचार ही हमें उस मंजिल तक पहुंचा सकते हैं। अगर कहीं हमारे विचार गलत हो जाते हैं, वही विचार हमें नीचे की ओर खींचते हुए ले जाते हैं, दिन प्रतिदिन फिर हमारा पतन होता चला जाता है। तो हमारे जो विचार हैं, विचार से ही जीवन बनता है और विचारों से ही भविष्य का निर्माण किया जाता है। हम अपने भविष्य का खुद निर्माण करने वाले हैं और खुद इसके हम निर्माता हैं। इसीलिए अपने विचारों को श्रेष्ठ करें, अपनी मंजिल तक पहुंचने का प्रयास करें, उच्च विचार रखें, अच्छा सोचें, क्योंकि जैसा आप सोचोगे वैसा आप निश्चित बन जाओगे। बुरे विचार का परिणाम बुरा होगा और अच्छे विचारों का परिणाम आपको अच्छा प्राप्त होगा। इसलिए जीवन में कुछ बनना है और दूरियां तय करनी है, अपने भविष्य को बनाना है, तो आप अपने विचारों को श्रेष्ठ